जब आकाश में भय और वीरता की परछाइयां टकराईं, तब जटायु और रावण का युद्ध इतिहास नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच हुआ महासंग्राम बन गया। लंका का राजा रावण अपने पुष्पक विमान में माता सीता को बलपूर्वक ले जा रहा था। सीता की करुण पुकार दिशाओं को चीरती हुई जा रही थी। उसी क्षण वृद्ध गिद्धराज जटायु की दृष्टि उस आर्तनाद पर पड़ी। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो राजा दशरथ का मित्र और रामकथा का मौन रक्षक था। जैसे ही उसने जाना कि ये कुकर्म स्वयं रावण कर रहा है, जटायु का रक्त उबल उठा। वृद्ध देह पर युवा साहस, जटायु ने आकाश में ही रावण को ललकारा। अधर्मी, एक नारी को इस प्रकार ले जाना वीरता नहीं कायरता है, गरजे जटायु। रावण ठहाका लगाकर हंसा। उसे क्या पता था कि ये वृद्ध पक्षी मृत्यु से नहीं, धर्म से बंधा है। क्षण भर में आकाश रणभूमि बन गया। जटायु ने अपने शक्तिशाली पंखों से पुष्पक विमान को झकझोर दिया। उसके तीखे नाखून रावण के मुकुट और अस्त्रों पर पड़े। रावण क्रोधित हो उठा। उसने तलवार उठाई, बाण छोड़े, किंतु जटायु हर बार को अपनी चपलता से टालता गया। पंखों की फटकार से आकाश गूंज उठा और सीता आशा से भर उठी, मानो स्वयं धर्म उनकी रक्षा में खड़ा हो। युद्ध लंबा चला। रावण की शक्ति असीम थी, पर जटायु का संकल्प उससे भी बड़ा। घायल होते हुए भी जटायु ने रावण के रथ को कई बार असंतुलित कर दिया, किंतु समय और आयु के आगे बल भी झुकता है। रावण ने छल से अपनी खड्ग उठाई और एक प्रचंड वार में जटायु के पंख काट डाले। धरती पर गिरते हुए भी जटायु पराजित नहीं हुआ। रक्त रंजित देह के साथ उसने आकाश की ओर देखा, जैसे प्रभु राम से क्षमा मांग रहा हो कि माता सीता को बचा न सका। रावण आगे बढ़ चुका था, पर उसके विजय में भी हार की कालिमा थी, क्योंकि उसने एक धर्मात्मा योद्धा का रक्त बहाया था। कुछ समय बाद श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। जटायु ने अंतिम श्वासों में सीता के अपहरण का सत्य बताया। श्री राम ने जटायु को गले लगाया, उसे पुत्रवत सम्मान दिया और उसके प्राण त्यागते ही उसका अंतिम संस्कार किया। उस दिन जटायु मरा नहीं, वो अमर हो गया। ये युद्ध सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जटायु का नाम आज भी इसलिए जीवित है क्योंकि उसने अन्याय के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया।